कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत में जारी लॉकडाउन का आज 31वां दिन है। जरूरी कामों को छोड़कर किसी अन्य काम के लिए घर से बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन रोज कमाने खाने वालों के लिए क्या ये सही विकल्प है? बेशक कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भूख का विकल्प रोटी है और रोटी का विकल्प है काम। काम मुश्किल तो हर एक चीज़ हो गए सर। खाने की हो गए परेशानी, चलने की परेशानी हो गई, सोने की परेशानी हो गई। को खड़ा नहीं रहते हैं, सिपाही लेट मार रहे हैं। सिपाही कह रहे कि एक जगह खड़े रह जाओ, एक जगह इंसान भूखे प्यासे खड़े रह जाएंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत में अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, सफाई करने वाले सफाई कर्मी, रिक्शा चालक, रेहड़ी लगाकर सामान बेचना, घरों में नौकर के रूप में काम करना आदि। इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें ना पेंशन है और ना ही बीमार होने पर छुट्टी, ना पेड लीव और ना ही किसी तरह का बीमा। कई लोगों के तो बैंक अकाउंट भी नहीं है। मतलब सीधा और साफ है कि इनकी और इनके परिवार की जिंदगी उसी नकद आमदनी पर टिकी हुई होती है जिसे ये पूरे दिन काम करके कमाते हैं। इसमें और भी एक बात है कि इनमें भी कई सारे प्रवासी मजदूर हैं, यानी ये किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं और ये काम करने के लिए किसी और जगह पर आए हैं। लॉकडाउन के चलते सबसे बड़ी मार पड़ी है इन्हीं मजदूरों पर और इनके परिवारों पर। ना रहने को घर और ना ही पेट में रोटी। लॉकडाउन में आवागमन बंद हुआ तो ये सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही चल पड़े अपने गांव की ओर, एक राज्य से दूसरे राज्य। कईयों को बीच में ही रोककर इस तरह क्वारंटाइन कर दिया गया। दरअसल देश के ये लाखों प्रवासी मजदूर इसलिए घबरा गए हैं कि वे किस तरह जिएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़क किनारे तंबू गाड़ के या फिर घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं, या फिर किसी निर्माणाधीन भवन के पास ही अपना अस्थायी ठिकाना बना लेते हैं। इनके पास ना राशन कार्ड है ना आधार। ये निराधार इसी भारत के लोग हैं जिनका जीवन रोज कमाने खाने से चलता है। ये वो ही हैं जिनकी मेहनत के दम पर कारपोरेट करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इनकी सूद लेने की दरियादिली उनमें आज भी देखने को नहीं मिलती। इस तब्दीली से मजबूर होकर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घर लौटने की जद्दोजहद में हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले सप्ताह कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच मुंबई और सूरत से घर लौट जाने की आवाज उठाने वाले मजदूरों की तस्वीरें आई और लॉकडाउन का माहौल बना। ये स्थिति तब है जब सरकार ने लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि लॉकडाउन में वे जहां है वहीं रहे, उनके रहने खाने का इंतजाम सरकार के जिम्मे है। लेकिन राशन दुकानों पर लगी भीड़, फिजिकल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां और लोगों में फूटता गुस्सा, दिनों दिन कोरोना वायरस की चपेट में फंसते लोगों का बढ़ता आंकड़ा, पीपीई किट की मांग करते स्वास्थ्य कर्मी, टेस्टिंग किट से जूझते टेक्नीशियंस, ये व्यवस्था की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। बेशक यूनाइटेड नेशंस के मानवीय अधिकारों के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में राइट टू हेल्थ को प्राथमिकता दी गई है और पब्लिक हेल्थ ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का मुद्दा है। भारत में राज्य इस आपदा से बड़ी संजीदगी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके संसाधन सीमित हैं। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो इस संकट की घड़ी में राज्यों का खुले दिल से मदद करें, लेकिन केंद्र सरकार की कंजूसी राज्य सरकारों की परेशानी का सबब बन गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत भारत के हर एक नागरिक को जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 21 में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन बूझे हुए चूल्हे और भूख से बिलखते पेट कोरोना वायरस के संक्रमण से भी भारी नजर आ रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में मेनस्ट्रीम मीडिया ने जो खबरों का सांप्रदायिक चेहरा देने की रीत चलाई है,
कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में भी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया और अल्पसंख्यक कमेटी ने न्यूज चैनलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और सरकार को ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि कोरोना वायरस संक्रमण के लिए किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष को निशाना ना बनाया जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि इस वक्त कोरोना से लड़ाई महत्वपूर्ण है और वो पहली जरूरत है, लेकिन ये भी सच है कि ये लड़ाई संकीर्ण सोच और सांप्रदायिक मानसिकता के साथ नहीं लड़ी जा सकती। केंद्र को राज्यों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ना होगा। देश की जनता ये पहल कर चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि देश के कई स्वयंसेवी संगठन भूखे गरीब मजदूरों की रोटी बन गए हैं, जिनमें खूब लड़ लो बेकिने आता लड़ू या एकिने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संयुक्त नागरी जयंती उत्सव समिति, रोटी बैंक, गुरुद्वारा साहिब, मैत्री परिवार और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल पिछले 1 महीने से कई किचन चला रहा है और भूखों को खाना खिला रहा है। आवाज इंडिया टीवी परिवार भी कई जरूरतमंदों को सीधे राशन पहुंचा रहा है, लेकिन तंगहाल जिंदगी की भूख बहुत बड़ी है और ये मदद के हाथ बहुत छोटे। कोरोना वायरस का संक्रमण और भूखे बिलखते परिवार, इन सब के लिए एक सेंट्रल पॉलिसी की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि सरकार कोविड-19 की इस आपदा से निपटने के लिए कोई बेहतर अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएगी।